आज मैंने अपने किचन में बनाए हैं बहुत ही चटपटे और जूसी आलू के कबाब, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार आलू के कबाब बना रही हूँ, जिसे बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। इसके अंदर मैं 2 ख़ास मसाले डालती हूँ, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें उबाल कर 2 घंटे पहले मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। अब इन आलू को मैं जो कद्दूकश कर लेती हूँ। आपने इसे हाथों से मैश नहीं करना है, उस तरह गुठलियाँ रह जाएंगी। आपने भी इन्हें कद्दूकश ही करना है। आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर शामिल कर देते हैं। अब इसके अंदर कुछ मसाले मैं कूट कर भी डालूंगी। जिन मसालों को हमने कूट कर शामिल करना है, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर साबुत धनिया लिया है। आधा चाय का चम्मच हम काली मिर्चें शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इन तीनों चीज़ों को मैं मोटा मोटा सा कूट लूँगी। आपने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। मसालों को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये मैंने शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा जायका और खुशबू आएगी कबाब में। अब हम इसके अंदर 2 ख़ास मसाले डालेंगे, जिससे इन कबाब का जायका बढ़ जाएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर पिसी हुई खटाई, जिसे मैंगो पाउडर कहते हैं, वो मैंने शामिल करी है। इससे बहुत अच्छा जायका आता है कबाब में। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। चिकन पाउडर भी अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। इस तरह कबाब में चिकन का जायका आएगा और बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। अब हम इसके अंदर कुछ हरे मसाले शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरे धनिया को धोने के बाद मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। 1 छोटी सी शिमला मिर्च है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अगर आपके पास हो तो शिमला मिर्च शामिल कर दीजिएगा। 2 खाने के चम्मच मैंने पुदीना शामिल किया है। 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कर दिया है। 1 हरी मिर्च मेरी लाल हो गई थी, उसे भी मैंने काट लिया था। कबाब की बाइंडिंग के लिए ये मैंने 3 डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं। इसे हम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं और ग्राइंडर जार में डाल रहे हैं। इससे हमारे कबाब में बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। मैंने डबल रोटी तोड़ ली है, तो इसके मैं ब्रेड क्रम्स बनाकर लाती हूँ। लीजिए जी, ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो गए हैं, तो मैं तमाम ब्रेड क्रम्स डाल देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छी कबाब में बाइंडिंग आएगी। अगर आपके आलूओं में जो है नमी ज़्यादा हो, तो आप 3 के बजाय 4 स्लाइस के भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। हमने हल्के हाथों से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू आपने ठंडे ज़रूर करने हैं। उबालने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसे इस तरह कबाब की शक्ल देना चाहें तो ये आसानी से कबाब बन जाएंगे। अब आपने जो है अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक मिर्च को चख लेना है। अगर आप इस कबाब को और ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। हाथों पर मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है। अब हमने इसे एक हाथ की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर गोल कर लेना है। ये देखिए, जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस तरह बहुत आसानी से कबाब बन जाते हैं। दूसरे हाथों से मैंने इसे हल्का सा दबाया है और अब हमने इसके किनारों को सेट कर लेना है। इस तरह बहुत ही जल्दी कबाब तैयार होते हैं। ये हमारा एक कबाब तैयार हो गया है। इस तरह मैं तमाम कबाब बना लेती हूँ। मैंने तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी मैं तमाम कबाब फ्राई नहीं करूँगी। जो कबाब बच जाएंगे उन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये फ्रिज में 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज शामिल नहीं करी है। अगर आप प्याज शामिल करेंगे तो कबाब 2 दिन में ही ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि प्याज पानी छोड़ देती है। कबाब फ्राई करने के लिए 1 अंडे को मैंने कटोरी में डाल दिया है। इसमें मैंने 2 चुटकी नमक शामिल किया है, ताकि अंडा भी हमारा फीका ना रहे। अब इस अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। लीजिए जी, मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है
और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। आपने मीडियम फ्लेम पर इन कबाब को फ्राई करना है, लो फ्लेम पर मत कीजिएगा वरना कबाब जो है तेल पी लेंगे। कबाब को मैंने अंडे में अच्छी तरह से कोट करके तेल में डाल दिया। ये देखिए जी, आपने अलट पलट करके कबाब पर अंडा लगाना है और फिर उसे गरम तेल में डाल देना है। एक वक्त में जितने कबाब फ्राई पैन में आएंगे मैं डाल लूँगी और इन्हें हमने एक तरफ से जो है 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। कबाब को एक तरफ से फ्राई होते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं, तो चम्मच के उल्टी तरफ से मैं अब इनको पलट दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन पर गोल्डन कलर आ गया है। अब हमने इसे दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। कबाब को अलट पलट करते हुए मैंने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन हमारे कबाब तैयार हुए हैं। तो अब मैं तमाम कबाब को तेल से निकाल लेती हूँ। मैंने चारों कबाब को तेल से निकाल लिया है। अब जो हमने थोड़े से कबाब और फ्राई करना है उसे भी हमने इसी तरह अंडे में लपेट कर तेल में डाल देना है। जब मैं तमाम कबाब फ्राई कर लूँगी तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।